बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शुन्दाना गुलजार साहिबा। उनसे तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा अंदरूनी सियासत है, साथ साथ जो तहरीक इंसाफ और सियासी जमातों के दरमियान जो मामलात हैं या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इशू सामने आ रहे हैं, उस हवाले से मुख्तसर बातचीत की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। ये बता दें क्या चल रहा है आपकी जमात में? ये लोगों को ओहदों से हटा रहे हैं, नए लोगों को सामने ला रहे हैं, ये कौन कर रहा है? बानी पिटाई की मर्ज़ी से हो रहे हैं या कोई और कर रहा है? देखिए, खान साहब को अल्लाह 100 साल ज़िंदगी दे। वो जब प्राइम मिनिस्टर भी थे, मुझे याद है जब उन्होंने असद उमर साहब को एज फाइनेंस मिनिस्टर हटाया था, तो हिम्मत है इस आदमी की, प्राइम मिनिस्टर हो के हमारे सामने बैठ के हमें सवालात पूछे थे, खान साहब से आपने क्यों हटाया? ही सेज़ बिल्कुल आप लोगों के सवाल का हक है। जमहूरी पार्टी या पीपल या नून लीग नहीं है कि आप बाजियों के बटवे उठाओ या चाचे मामे ताए की सिफारिशें करो। ये एक जमहूरी जमात है, गैर मुलूसी जमात है। लेकिन बिकॉज मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे हक है मेरे फ़ैसले करने का। अब क्योंकि मैं ख़ुद खान साहब से 5 हफ्ते से नहीं मिली, मुझे नहीं जाने दिया जाता, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद नहीं मिले देते, तो मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती कि खान की मर्ज़ी के साथ हैं, खान की मर्ज़ी के बगैर है। बट एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, जब 9 मई करवाया गया, खान साहब पे हम सब पे झूठे केसेस बनाए गए, हमारे लोगों को उठाया गया, मारा गया, जलाओ घेराव, उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें, ओ जी फ़लाना लीडर चले गया, फ़लाने ने इस्तीफ़ा दिया, फ़लाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो नाराज़ होकर चला गया। पार्टी उस वक्त 47% पॉपुलैरिटी पे थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% पे पहुंच गए हैं। ये पार्टी इमरान खान है और खान पार्टी है। ये पार्टी कोई नहीं उखाड़ सकता सिवाय अल्लाह के। ये अवाम की पार्टी है और जो होगा आप देखेंगे अवाम खुद करेगी। अंदर में लड़ाई हो ना हो उससे कोई परवाह नहीं है। ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हम एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम तमाम पोजीशन होल्डर्स की इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त करना एक बात है, सवाल हम पूछेंगे। मैडम, आपने कहा कि 5 हफ्तों से आपको बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों के लिए इतवार के दिन और सुबह के 6 बजे भी जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करे मामलात? क्या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को आप समझते हैं, या पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं कि जो आप जैसे लोगों को खान साहब के करीब नहीं जाना देना चाहते हैं? देखिए, जो खान साहब रिपोर्टर्स को कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई और बाहर से एजेंसी कोई कंट्रोल करिए जेल को। खान साहब की बहन भी यही कह रही हैं कि नहीं जी, कोई ख़ास बंदा वहाँ बैठा हुआ है जिसकी मर्ज़ी से लोग आते जाते हैं। तो मेरे लिए तो एज़ाज़ है कि अगर मुझे खान साहब से नहीं मिलने देते तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं या शहरियार या शेर अफजल उन लोगों में आ गए जो खान से मुखलिस हैं, क्योंकि मुखलिसों को नहीं मिलने दे रहे। बाकी हर एरा गैरा ऐसे ऐसे लोग मैंने जेल में जाते हुए देखा जो पीटीआई का हिस्सा भी नहीं है, वो मिल लेते हैं। सो इसलिए ये कोई गम की या फ़िक्र की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खान की गैर मौजूदगी में उनकी बहनें हैं, हम उनको देखते हैं लीडरशिप के लिए, उनकी बात सुनते हैं। हमारे अपने पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं, हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन क्योंकि वो खान का घर है, खान का खून है, तो नेचुरली हमारे लिए तो बहुत काबिल इज़्ज़त है। मैडम, इस एक और ज़रा मौजू से हट के मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक इशू और बना हुआ है तहरीक इंसाफ की सूबाई कैबिनेट में, एक खातून जो एडवाइज़र थी उसके हटाने या काबीना में रखने का इशू बिल्कुल उलझ के रह गया है। कौन उसको काबीना से फारग करना चाहता है और कौन उसको काबीना में इन रखना चाहता है? कि कितने दिनों से समरी गई है, साइन नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि समरी को वापस ली गई है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नर की वजह से डिले है। ये कहानी क्या है? मशाल को कौन हटाना चाहते हैं काबीना से? आई हैव नो आइडिया। अगेन जी, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह MPA हूँ नहीं, सूबाई हुकूमत में हूँ नहीं। इस वक्त हम अपोजिशन में, हम विक्टिम हैं। हमारा काम है चीखना चिल्लाना, जरदारी को, नवाज शरीफ को, उनको दौड़ पे लगाना, ठीक? वो हम इफेक्टिवली कर रहे हैं। सूबे में क्या हो रहा है, वी ट्रस्ट अली अमीन, वो जो करते हैं उनकी मर्ज़ी, उनका काम। मैं सूबाई कामों में बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। मेरा जो हल्का है वो बहुत पसमानदा है और जब मैं हर चीज़ KP में अपने हल्के के लेंस से जज करती हूँ। जब तक मेरे पास अभी तक 1 रुपये फ़ंड का नहीं आया, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों में हमने इतने काम किए हैं बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर लेन देन के, बग़ैर पैसे दिए। तो मैं इस वक्त कॉन्टेंट हूँ। अगर मुझे मसला पड़ेगा, आपको पता है मैं तो TV पर खुल के बात करती हूँ, तो बता दूँगी। वैसे बतौर रुकन कौमी असम्बली और पार्टी रहनुमा के जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखिए, जब बारिशें हुई, अभी जैसे इलेक्शन हुआ, हमारी बहुत मूसलाधार बारिश हुई, हमारे घर गिर गए। फजल इलाही साहब बैठे हुए, इनके हल्के में, मेरे हल्के में, पूरे KP में 1122 ने जो मदद की और जो हमारे पैकेजेस आए रिलीफ में, वो सूबा पैकेजेस दे रहा है। जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे गर्दन पे अपना पैर रखा हुआ है, ना हमारे सेहत कार्ड के पैसे देते हैं, ना पाटा फाटा मर्ज्ड एरियाज एक्स के उनके पैसे देते हैं, ना हमारा AGN काजी फार्मूला के तहत जो पैसा बनता है, नेट हाइडल प्रॉफिट्स, वो हमें देते हैं। NFC अवार्ड तो छोड़े। तो ये सूबा अगर फिर अपने लोगों को विदिन अ मंथ रिहेबिलिटेट करता है तो CM तो अली अमीन हुआ, ठीक है, खान की पार्टी है, खान का सूबा, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो उसको नुमाइंदा है खान का। इसी तरह
جب عید آ رہی تھی چھوٹی عید، تو اس پہ انہوں نے عید پیکیجز سب کو دیے، سب سے غریب مستحقوں کو، جس طرح ہم نے اس میں دیا تھا احساس کے تھرو. احساس والے پیسے تو ماشاءاللہ 90 ارب روپے کسی کے گھر سے ملے تھے، پھر ایک بیچارے رپورٹر کو اٹھا کے لے گئے تھے کہ تم نے سچ کیوں بتایا. تو یہ یاد رکھیں ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، وہ پیسہ نہیں اور ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. صحت کارڈ آ گیا، صحت کارڈ پلس آ گیا، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ لوگ تانا مارتے تھے خان بھائی کے گھر سے تو پیسے نہیں آتے صحت کارڈ کے لیے. تو جب پی ڈی ایم کی 2 سال حکومت تھی اور کیئر ٹیکر کی، تو تب بھی تو باپ کا پیسہ نہیں تھا، گھر سے کوئی نہیں لاتا تھا. اسی عوام کا پیسہ تھا، دو نا اس عوام کو. شکر الحمدللہ ٹائٹ ہیں ہم، تنخواہیں نہیں لوگوں کی، لیکن صحت کارڈ ہے. اچھا میڈم، آخری سوال یہ کہ یہ جو کابینہ کے کور منسٹر کا بھی ایشو چل رہا ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا ایک یہ کچھ لوگوں کی جانب سے ایک خبر سمجھیں یا ایک ہمارے لیے ایک خبر ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے وہ ہیں رہنما ہیں جو شاید اس انتظار میں کہ خان صاحب کو القادر اور 9 مئی کی کسی مقدمے میں سزا ہو جائے اور وہ پارٹی کو ٹیک اوور کریں. دیکھیے اگر ایسے لوگ ہیں تو اللہ ان کو آج ہی اٹھا لے. میں تو سب کے لیے بد دعا ایک جیسی کرتی، جو وطن کا دشمن ہے، جو خان کا دشمن ہے، اللہ کسی کو بھی کامیابی نہ دے. سمپل ایز دیٹ. یہ تو میں نے کعبے میں کالے پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ پاکستان کا جو دشمن ہے اللہ اس کو برباد کر دے، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو. دوسری بات، اگر پارٹی میں تنازعات ہیں، یہ ہیلدی ڈیموکریسی کا سائن ہے. اس کا یہ مطلب ہے موروثیت نہیں مانتے، ہم بدماشی نہیں مانتے، ہم کسی ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں مانتے. ہمارے خان کو جب ہم سوال پوچھ سکتے ہیں تو ہم باقیوں کو کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ یہ بہت ہیلدی چیز ہے. اگر ہم نے آج سجدہ شروع کر دیا پارٹی پوزیشن ہولڈرز کو، تو پھر چیئرمین کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر نعوذ باللہ ہم اللہ کو کیوں سجدہ کرتے؟ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. میں جواب دہ ہوں اپنے رب کی، اور رب کے بعد اپنے عوام کی. سمپل از دیٹ. تھینک یو سو مچ.